माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ परीक्षा की तैयारी में तल्लीन होंगे आप। अच्छे अंक लाएं, यही हमारी शुभकामना आपके साथ है। आज एक क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन 2018 वार्षिक परीक्षा में पूछा गया है। ज्योमेट्री का ये प्रश्न अपने ही विद्यालय के एक विद्यार्थी की अनुशंसा पर इसको बता रहा हूँ। प्रश्न आपके समक्ष है। गिवन इन ट्रायंगल एबीसी DE पैरेलल BC and BD upon DA is equal to 5 upon 3. Then find area of triangle DEF upon area of triangle BFC। अर्थात एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में DE और BC पैरेलल हैं, समानांतर हैं। BC और BE एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं F पर। तो हमें निकालना है DEF और BFC का क्षेत्रफल का रेशियो फाइंड करना है। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है BD अपॉन DA इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। कैसे इसको हल करना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व उसी के अनुसार करना होगा। क्योंकि जैसी देवी वैसी पूजा देनी पड़ती है। 5 अंक का प्रश्न है। वैसे 1 अंक का होता तो बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते थे। यहां देखते हैं, हमें फाइंड करना है DEF और BFC। तो DEF ये है, ये पार्ट है, और BFC ये पार्ट है। इनका रेशियो फाइंड करना है, एरिया का रेशियो। तो इसका एक साइड है DE और इसका एक साइड है BC, जो कि एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है। तो हमें DE और BC के बीच में कोई रिलेशन चाहिए। DE और BC का रिलेशन हमें कैसे मिलेगा? तो उसके लिए हम आते हैं पूरे ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC में, और त्रिभुज ADE में देखें। तो हमें मिलेगा ये कोण, ये एंगल कॉमन मिलेगा। ये एंगल मिल जाएगा इसके इक्वल, एंगल ABC इक्वल टू एंगल ADE, और उसी तरह से ये एंगल इसके इक्वल मिल जाएगा, एंगल ACB इक्वल टू एंगल AED, और ये है करेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण, और ये है कॉमन वैनिश्ड। तो इस प्रकार यहां पर एंगल 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 सिमिलरिटी लागू होती है। ए समरूपता, ट्रायंगल सिमिलर है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल ADE। तो इस आधार पर मिल जाएगा AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन DE। या इसको उलट कर भी लिख सकते हैं।
क्योंकि हमने पहले एबीसी लिख दिया था इसलिए इस चीज को पहले लिखे हैं। आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं, एक लाइन बढ़ाना पड़ा, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू बीई अपॉन बीसी। इसको एक इक्वेशन मान लें, ठीक है, इतना आप लिख लेंगे। अब क्या करेंगे हम, अब इसका उपयोग करना है। अब ध्यान से देखें, बीडी की वैल्यू यदि 5 है तो एडी की वैल्यू 3 होगी। यदि बीडी की वैल्यू 5 है, एडी की वैल्यू 3 होगी, और तब एडी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 + 3 8। यहां पर एडी का मान हमें रख देना है 3 और एबी का मान 8 रखना होगा। अब इसको लेकर के आगे बढ़ते हैं। सिंस बीडी अपॉन बीए इज इक्वल टू 5 अपॉन 3, दोनों तरफ एक जोड़ दें। डीए और बीडी जोड़ने पर ये हो जाएगा पूरा एबी, और डीए को हम लिख देते हैं एडी, ये हो जाएगा 5 3 8 8/3। उलट दे, उलट देने पर क्या हो जाएगा, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू 3 अपॉन 8, इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर इक्वेशन नंबर 1 और यहां इक्वेशन नंबर 2, या आप लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए और राइट हैंड साइड देख लीजिए। क्योंकि मैं इसको मिटा रहा हूं, आप वीडियो को रोक करके इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। तो इक्वेशन 1 और 2 से DE by BC is equal to 3/8। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें ये रिजल्ट मिला, DE by BC is equal to 3/8, इक्वेशन नंबर 3। अब आते हैं जो हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसको देखिए। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC। तो DEF और BFC क्या ये सिमिलर है, इसकी पहले हम जांच करते हैं। तो ये लाइन और ये लाइन, ये तो पैरेलल है, तो ये एंगल इसका अल्टरनेट एंगल होगा और ये एंगल इसका अल्टरनेट एंगल होगा, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो इस तरह से ये सिमिलर है। अब त्रिभुज DEF और त्रिभुज BCF, एंगल EDF is equal to BCF, एंगल DEF is equal to FBC। ये दोनों अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, क्योंकि BE पैरेलल BC। तो दो कोण समरूपता से भी हम लिख सकते हैं, और चाहे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल को भी हम दर्शा सकते हैं, छोड़ देते हैं उसको, एंगल समरूपता। त्रिभुज DEF
जब त्रिभुज समरूप हो गए तब क्या होगा, जब ये ट्रायंगल समरूप हो गए दोनों, तो हम जानते हैं कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो वर्गों का अनुपात होता है, तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है, जो रेशियो होता है, उनके करेस्पॉन्डिंग साइड्स के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इन क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो में होगा। तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इस एंगल की अपोजिट साइड है ये DE और इस एंगल की अपोजिट साइड है BC। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, इसके बराबर। अब आते हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BFC इक्वल टू DE अपॉन BC। होल स्क्वायर। और आपने देखा है इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू है 3/8। From 3 it means 9/64. That is our answer. थैंक यू। तैयारी कीजिए। यदि आपको कुछ चाहिए, कुछ पूछना है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।